हर तरफ चल रही है सियासी हवा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा। मेरी हजरत वाला से दरखास्त है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब आज़मी दामत बरकातुहू मुला लिया, आप हजरात इत्मीनान रखिए। इसके बाद एक हमारे मेहमान और हैं, फिर प्रोग्राम खत्म होगा। अब असल मकसद की तरफ हम और आ पाए। अब बातें सुनने का, बच्चों का प्रोग्राम हुआ, वो भी सबक हमें दे रहा था। शोराए किराम अपने अशार के जरिए से हमें सबक दे रहे थे। मुकर्रिरीन की बारी आई है, इंतहाई कीमती बात है। एक अहम पैगाम होगा, आखिरी पैगाम होगा, आप सुने और उसी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। पड़ा जब वक्त गुलिस्ता पे तो खूं हमने दिया था, पड़ा जब वक्त गुलिस्ता पे तो खूं हमने दिया था। जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जो अज़ीमुश्शान तंजीम फलाह इंसानियत आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है, उस तंजीम के तमाम जिम्मेदारान और तमाम कारकुन हजरात सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और उस तंजीम के कामयाब होने की बहुत बड़ी अलामत है कि उस तंजीम का एक कलीदी प्रोग्राम 26 जनवरी को हो रहा है। 26 जनवरी को हम खुशी मनाते हैं, चाहे यहाँ का हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर एक खुशी मनाता है और मनाना भी चाहिए। लेकिन 26 जनवरी की खुशी, इस दिन की मसर्रत, इस दिन की खुशी को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 26 जनवरी है क्या चीज। आखिर हम 26 जनवरी को खुशी क्यों मनाते हैं? मेरे भाइयों, दरअसल 26 जनवरी ये 1947 का नतीजा है। चूंकि ये मुल्क हिंदुस्तान जो सदियों तक गुलाम रहा और पूरा मुल्क गुलामी में कराह रहा था, पूरे इंसानियत हिंदुस्तान की चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली हो, वो तकलीफ में थी, मुशक्कत में थी। और 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। आज एक बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत आजादी की तारीख नहीं जानती और आजादी में किरदार किन लोगों ने अदा किया है उसको भी नहीं जानती।
यही वजह है कि जब कुछ लोग मुतासिब ज़हनियत के लोग जब हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं तो माजरत करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा हिंदुस्तान में कोई हिस्सा नहीं, तो हम खामोश हो जाते हैं। नहीं, जो शख्स यहां के किसी भी मुसलमान या किसी भी हिंदू या सिख और ईसाई के बारे में उसकी शहरियत पर दाग रखने वाला हो, याद रखिएगा वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। क्यों? हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया, आहिस्ता आहिस्ता जो निजाम चलाया है, तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जवाब देने के लिए हर कौम मैदान में आई थी। लेकिन उसी के साथ साथ तारीख इस बात को फरामोश नहीं कर सकती कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कदम रखने के लिए अगर कोई कौम सबसे ज्यादा पहले और सबसे ज्यादा एक नंबर पे थी, वो कौम मुस्लिम थी, वो मुसलमान थे। आजादी की जो तारीख बयान की जाती है आमतौर पे 1857 से बयान की जाती है। बहुत लोग समझते हैं तो 1857 से बयान करते हैं। याद रखिए मुसलमानों, आजादी की तारीख और अंग्रेजों के खिलाफ मैदान कारजार 1857 में सबसे पहले नहीं गर्म हुआ है, बल्कि सबसे पहले 1757 में गर्म हुआ है। और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग जो हुई है, उस जंग के करने वाले नवाब सिराजुद्दौला हैं, जिन्होंने 1757 में जंग किया है। सबसे पहले वो मुजाहिद मैदान में आया है। अभी तक लोग होश में नहीं थे, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अंग्रेज क्या है, लेकिन सिराजुद्दौला मैदान में आया। और सिराजुद्दौला के मैदान में आने के बाद 1784 से लेके 1799 तक सुल्तान टीपू और उनके वालिद मैदान में कदम रख करके किरदार अदा करते रहे। आज तो तारीख जानते ही नहीं। बहुत से मुतासिब किस्म के लोग अपने इलेक्शन के भाषण देने में आते हैं तो कुछ का कुछ बोल के चले जाते हैं। किसी पर कोई कमेंट कर दिया, मेरे भाइयों मैं आपको एक तारीख देना चाहता हूं, ये चाहता हूं कि आप अपने सीनों पे तारीख लिख के जाइए ताकि कोई भी शख्स आपको गुमराह न कर सके। सुल्तान टीपू कौन थे? सुल्तान टीपू एक शख्स, ऐसा शख्स जो तहज्जुद गुजार था। सुल्तान टीपू नमाजों का पाबंद था। सुल्तान टीपू इंसानियत की हमदर्दी रखने वाला एक अजीम मुजाहिद था। और याद रखिए, जिस दिन सुल्तान टीपू की शहादत होती है, सन 1799 में शहादत हुई। तारीख याद रखिएगा, 1799 में सुल्तान टीपू को शहीद किया गया। जब उनकी शहादत होती है, अंग्रेजों ने अपने पैर से सुल्तान टीपू की लाश को ठोकर मार के कहा था, आज से ये मुल्क हमारा है। और उसका जुमला था, खलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, और फरमान जो चलेगा वो अंग्रेज बहादुर का चलेगा। जब अंग्रेजों ने ये जुमला कहा है, पूरे मुल्क में सन्नाटा छा गया। पूरा मुल्क खामोश, कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है, ऐसा मर्द मुजाहिद जो एक बहुत बड़े वली और बहुत बड़े आलिम रब्बानी का फर्जंद अजीम था, जिसका नाम है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में ऐलान किया है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। याद रखिएगा, शाह अब्दुल अजीज इतनी बड़ी शख्सियत का नाम था कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरा आलम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के फतवे पर, उनके इल्म पर, उनके फैसले पर, उनके एतिकाद पर यकीन रखता था। शाह अब्दुल अजीज ने ऐलान किया और आपको पता है शाह अब्दुल अजीज के इस ऐलान का बदला उनको क्या मिला था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को जहर दे दिया गया, हत्ता कि नाबीना हो गए। पूरे बदन पे छिपकली का तेल बना करके उनके पूरे बदन पे मालिश कर दी गई, पूरा बदन सफेद हो गया। और शाह अब्दुल अजीज की सारी जायदाद कुड़ कर दी, सारी जायदाद को लूट लिया गया। लेकिन उस अजीम बंदे के पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर जुम्बिश नहीं आई कि मैं ये फैसला करने जा रहा हूं और मेरे साथ इतने बड़े मसाइल आ रहे हैं। लेकिन नहीं, कहा कुछ भी हो हम अपने जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों को इस मुल्क में रहना गवारा नहीं करेंगे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो थे और उन्होंने ऐलान किया। ऐलान करने के बाद बाकायदा तौर पर अपने शागिर्दों को तैयार किया। उनके शागिर्द कौन थे? बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द, उनके मुरीद थे। उनमें से एक सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, राय बरेली के रहने वाले थे। सैयद इसी तरह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खानवादे से ताल्लुक रखते थे। इन दोनों हजरात को सुपुर्द किया और कहा किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करके उनको इस मुल्क से निकालो। अंग्रेजों का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, उसके बाद सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी और मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी और मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों हजरात बाकायदा अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए फौजी ट्रेनिंग हासिल करते हैं ताकि अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कदम रखा जाए। फौजी ट्रेनिंग दिया, घोड़दौड़ के मुकाबले में शरीक हुए, तलवार चलाना सीखा और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का पहले दौरा किया है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह चले हैं, जगह जगह इस मुल्क में जा जाकर के लोगों को बेदार किया है, आए लोगों अंग्रेजों के खिलाफ मैदान कारजार में आ जाओ। तारीख में लिखा हुआ है, हमारे इलाके में बनारस से करीब एक जगह गाजीपुर है, गाजीपुर में सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी पहुंचते हैं। वहां एक नवाब थे, मुसलमान नवाब, नवाब फरजंद अली खां। तारीख में लिखा हुआ है कि नवाब फरजंद अली खां ने उस जमाने में, जिस जमाने में एक बकरी की कीमत 4 आने और 8 आने हुआ करती थी, नवाब फरजंद अली खां ने उस जमाने में 1 लाख रुपए चंदा दिया है अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। 1 लाख रुपए दिया और उसके बाद ये फरमाया था कि मेरे 6 बेटे हैं, 6 बेटों में से मैं अपने एक बेटे को सैयद साहब आपके हवाले करता हूं। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को गर्दन पे छुरी चलाया था, मैं ये चाहता हूं कि अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर आप जिहाद कीजिए तो उस जिहाद में अगर आपकी शहादत हो तो मेरे बेटे की भी शहादत हो। ये थे नवाब फरजंद अली खां। और उसी जमाने में सैयद साहब मुरादाबाद गए हैं। मुरादाबाद के एक नवाब थे, नवाब मज्जू खां, जो सैयद साहब के साथ शरीक हुए। तो नवाब मज्जू खां के साथ अंग्रेज का किरदार यह हुआ
कि अंग्रेज ने उनको हाथी के पैर में रस्सी बांध करके नवाब साहब को बांध दिया, यहां तक कि उसको दौड़ाया गया, नवाब साहब के चीथड़े उड़ गए। ऐसी कुर्बानियां दी, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ कदम बढ़ाने के लिए जर्रा बराबर पीछे नहीं आ सकता। उसके बाद 1831 का जमाना आया। 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी और उनके साथ मौजूद तमाम के तमाम लोग जो थे, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद बालाकोट की पहाड़ी पर जिहाद करते हुए शहीद हो गए। शहीद हो गए उसी उलमा की जमात में से कुछ अफराद जो बचे थे, वो आज भी पीछे नहीं आए। देख रहे हैं कि खून से रंगीन आज के बहुत से लोग जो नावाकिफ हैं, जो तारीख से नावाकिफ हैं, तारीख से जाहिल हैं, वो पूछते हैं मुसलमानों का किरदार क्या, मुसलमानों ने क्या किया है। मेरे भाइयों, मुसलमानों का जो किरदार है तुम अपनी किताबों से निकाल सकते हो, मुसलमानों का किरदार तुम इंटर कॉलेज से निकाल सकते हो, लेकिन खुदा की कसम जाओ बालाकोट की पहाड़ी पर जाओ, बालाकोट की पहाड़ी पर मिट्टी उठाओगे, मुसलमानों के लोगों की खुशबू आए। मुसलमानों का किरदार देखना है। उसके बाद वहां से जो अफराद बच गए थे, उसी तादाद में हाफिज जामिन शहीद थे। ये हजरात आए और आने के बाद तैयारियां करते रहे, यहां तक कि 1857 में पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ है। बहुत से लोग जो बिल्कुल तारीख से नावाकिफ हैं, वो टोपी कुर्ता वालों पे, उलमा पर और दीनदारों पर भपकियां कसते हैं और कहते हैं कि इनका क्या ताल्लुक हिंदुस्तान से। याद रखो मुसलमानों, मेरी इस बात को लिखो, और अगर कोई राइटर हो, कोई रिपोर्टर हो, कोई भी शख्स हो, वो मेरी इस बात को लिखे कि अगर हिंदुस्तान में उलमा की जमात न होती तो आज हिंदुस्तान आजाद न हुआ होता। उलमा की जमात न होती, हिंदुस्तान की आजादी का नाम ना आ सकता। 1857 का दौर आया है। उस दौर में हमारे उलमाए किराम जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह, ये सारे हजरात मैदान कारजार में हैं, लेकिन कभी भी कोई समझौता नहीं किया। नाकामी हुई, नाकाम हुए, इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, यहां तक कि हाफिज जामिन साहब शहीद हुए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया कि अब हिंदुस्तान में हम इकामत नहीं करेंगे, बल्कि हाजी साहब ने हिजरत कर लिया, कहा कि इस मुल्क में हम रहना गवारा नहीं करेंगे। और मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी और बड़े बड़े उलमा के खिलाफ वारंट जारी हुआ। उलमाए सादिकपुर, उलमाए पटना और उलमाए अजीमाबाद, इन हजरात की एक लंबी तारीख है। अगर हम बयान करने पे आएंगे तो ये वक्त नाकाफी हो जाएगा। बहरहाल उलमाए किराम की ये जमात मैदान में रही, लेकिन जर्रा बराबर कहीं भी एक हब्बा बराबर भी ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 1857 के 9 साल के बाद मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि जो लोग मैदान कारजार में मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे थे, आज उनके बच्चे वो तो शहीद हो गए और उनके बच्चों को अंग्रेज
हासिल कर रहा है और हासिल करने के बाद उन बच्चों को अंग्रेज बना रहा है। ज़हनियत के एतबार से बाकायदा अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें कपड़ा देंगे, हम तुम्हें किताब देंगे, तालीम दिलवा करके तुम्हें अंग्रेजी मुलाजमत दिलवाएंगे। जब ये दौर शुरू हुआ, ये काम होने लगा, तो मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हजरत जलाल में आ गए। हजरत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, इनके वालिदैन की रूहें तड़प उठेंगी। मेरी औलाद, मैं जिसके खिलाफ लड़ा था, मेरी औलाद उनके आगोश में है। मौलाना कासिम नानातवी ने ठीक 1857 के 9 साल के बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रख दिया। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद क्यों रखी गई? आज बहुत से लोग जो मदरसों को जानते नहीं, कहते मदरसे वालों का क्या किरदार था। खुदाए पाक की इज्जत व जलाल की कसम, मेरे भाइयों इस बात को याद रखना, मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दारुल उलूम देवबंद को सिर्फ किताबें पढ़ाने के लिए मदरसा नहीं बनाया था। किसी ने पूछा था शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो आपने फरमाया कि मदरसा मेरे सामने बना है। हजरतुल उस्ताद ने फरमाया कि 1857 की मुजाहिदीन ने जो नाकामी हुई है और जो मुजाहिदीन शहीद हो गए, बहुत बड़ी तादाद की कमी हो गई है, लिहाजा मुजाहिदीन को तैयार करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ मैदान कारजार बनाने के लिए हम ये मदरसा बना रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री है मुजाहिदीन की, जो मुजाहिदीन की तैयार होंगे और तैयार होने के बाद बाकायदा तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आएंगे। और दारुल उलूम देवबंद और उस तरह से जितने भी मदारिस कायम हुए, सारे मदारिस के उलमा, सारे मदारिस से तरबियत याफ्ता हजरात बाकायदा आजादी की जंग में शरीक होते थे। आपको पता होना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद के जो सबसे पहले तालिब इल्म हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत पस्ता कद, दुबले पतले आदमी। अंग्रेज ये कहा करता था कि महमूद हसन जितना बड़ा है, सही बात तो ये है कि इसके एक एक जर्रे से अंग्रेज की मुखालिफत निकलती है। अगर इसको जला करके राख कर दिया जाए कि इसकी राख भी अंग्रेज के खिलाफ जाए। वो है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेखुल हिंद को गिरफ्तार किया गया, माल्टा में रहे और बड़ी तकलीफों में रहे। तो रोजाना अंग्रेज आता और आने के बाद बहुत बड़ा छड़ और लोहे को दाग से दागता उनके पीठ पे और कहता, ऐ महमूद हसन, तुम आज से ऐलान कर दो कि मैं अंग्रेज की मुखालिफत नहीं करूंगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा। हजरत फरमाते, जब तक मेरे बदन में जान है मैं इसका ऐलान नहीं कर सकता, और मैं आज भी कहता हूं, कल भी तुम्हारी मुखालिफत करता रहूंगा। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक तहरीक चलाया, तहरीक रेशमी रुमाल। मैं बहुत जल्दी आगे जा रहा हूं ताकि आप हजरात तक आजादी की तारीख की एक झलक आपको दे दूं। तहरीक चलाया और याद रखिएगा, हजरत शेखुल हिंद ने पहले दिन से हिंदुस्तान में यकजहती की बुनियाद रखा है। उस तहरीक में निजाम बनाया और किसी पड़ोस के मुल्क में जाकर के बाकायदा एक हुकूमत कायम की, और कायम करने में जो वजीर आजम बनाया था वो एक गैर मुस्लिम हिंदू भाई को वजीर आजम बनाया था। ये शेखुल हिंद है। बहरहाल माल्टा से छूट करके वापस आए हैं। 1919 को बंबई में उनका जहाज रुका है। बाकायदा अंग्रेजों ने एक शख्स को भेजा है उनको समझाने के लिए। उनका नाम है सर रहीम बख्श, जो अंग्रेज के मुलाजिम थे। भेजा कि जाकर के समझा दो और ऐसा समझाओ कि हमारी मुखालफत छोड़ दें।
वो साहब आए और आने के बाद कहने लगे कि ऐसा है हजरत, आप दारुल देवबंद के शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन थे, आप एक पीर थे, आपसे लोग वाबस्ता थे, लिहाजा आप दोबारा आइए दारुल देवबंद में हदीस पढ़ाना शुरू कीजिए और आप बाकायदा मुरीदों की इस्लाह कीजिए। अंग्रेजों के खिलाफ क्या चक्कर में लगे हुए हैं, अंग्रेज के खिलाफ आप बहुत दिन से हैं, अंग्रेज तो अब तक नहीं गया है, ज्यादा छोड़ दीजिए। हजरत ने फरमाया तुमने अपनी बात कह लिया, तुम्हारी बात पूरी हो गई? कहा जी पूरी होगी। कहा सुनो, मैं आया हूं तो ये अज़्म लेकर के आया हूं, मेरे दिल में ये इरादा है कि मैं हिंदुस्तान के एक चप्पे पे जाके कहूंगा कि अंग्रेज की मुखालफत लाजिम है, अंग्रेज की हुकूमत को खत्म होना जरूरी है, इसके लिए मैं बाकायदा मिशन चलाऊंगा। और फरमाने लगे अगर मेरे पैरों ने इजाजत नहीं दिया, मेरे घुटनों में ताकत नहीं रही, अपने शागिर्दों से कहूंगा कि मुझे चारपाई पे लेके चलो, और मेरे शागिर्द चारपाई पे लेके चलेंगे। फरमाने लगे कि मैं अंग्रेज की हुकूमत में जीना तो जीना, मैं उसकी हुकूमत में मरना भी गवारा नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी इसी में सर्फ कर दूं। याद हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1920 में इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अभी अंग्रेज मौजूद था। हजरत शेखुल हिंद ने जो निजाम बनाया था, जो तरतीब बनाई थी, जो शागिर्दों की जमात पैदा किया था, वो शागिर्दों की जमात इस कदर मजबूत जमात थी कि उस जमात में, उसी जमात में और उसी जमात के अहम लोगों ने यहाँ के बिरादराने वतन को शामिल करते हुए गांधी जी भी हजरत शेखुल हिंद के पास गए थे बंबई में मुलाकात करने के लिए, और गांधी जी को महात्मा का खिताब देने वाले, महात्मा गांधी कहने वाले ये हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी हैं। और फरमाया कि इनको कायद बनाया जाएगा। गांधी जी कहने लगे भाई हजरत मुझको कायद बना रहे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, कायद का काम होता है पूरा सफर करना, लोगों से मुलाकातें करना, पूरे मुल्क में दौरा करना पड़ेगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हजरत ने फरमाया नहीं, कायद बन करके आपको आगे रखना पड़ेगा और मुसलमान बाकायदे पैसे का नज़्म करेंगे। लिहाजा 1919 में जमीयत उलमा का वजूद हुआ, जमीयत उलमा कायम हुई और जमीयत उलमा ने फंड का इंतजाम किया और गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराया। तारीख में लिखिए कि आजादी के अंदर गांधी जी को पूरे मुल्क में दौरा कराने वाले, कायद बनाने वाले, क़यादत सुपुर्द करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, वो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके शागिर्द। हजरत के शागिर्दों में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आई। हजरत के शागिर्दों में कौन है? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, बड़े बड़े शागिर्द। हकीकत तो यह है कि बहुत कम ऐसे खुशनसीब होंगे जिनके शागिर्दों की इतनी बड़ी जमात काम पर लगी हो और हर मैदान में नुमाइंदगी करने वाली हो, वो हजरत शेखुल हिंद। हजरत सैयद मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा आपने सुना होगा। हजरत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अंग्रेजों के खिलाफ मैदान कारज़ार में हैं, जर्रा बराबर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेजी मसनूआत का इस्तेमाल करना हराम। हजरत ने ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद बड़े मसाइल खड़े हुए, यहां तक कि हजरत को बुलाया गया और बुलाने के बाद ये बताया गया कि आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजरत जब पहुंचे तो हजरत ने एक शेर पढ़ा था, खिलौना समझ के न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए।
फरमाया लिए फिरती है बुलबुल अपनी चोच में गुल। हजरत ने क्या तस्वीर दिया, लिए फिरती है बुलबुल अपनी चोच में गुल, यानी बुलबुल ये गुल से मुराद बंदूक की गोली है। हजरत वो फरमा रहे हैं लिए फिरती है बुलबुल अपनी चोच में गुल, खिलौना समझ के न बर्बाद करना हम भी किसी के बनाए हुए। हजरत के सामने अंग्रेज ने पूछा हुसैन अहमद क्या आपने ये फतवा दिया है कि फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेज की मसनूआत का इस्तेमाल करना हराम? हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं ये क्या पूछते हो कि फतवा दिया है, सुनो लिखो, मैंने कल भी कहा था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम, आज भी कहता हूं कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम, जब तक जिंदा रहूंगा यही कहता रहूंगा कि तुम्हारी फौज में भर्ती होना हराम। क्या इस बात को लिखो? मेरे भाइयों मैं क्या क्या बताऊं, तारीख के किन औराक की तरफ जाऊं? हजरत शेखुल इस्लाम ने बाकायदा अपने शिरवानी की को तोड़ दिया, सारी बटन को तोड़ दिया, कहा तुम गोली मारो, खुदा की कसम तुम्हारी गोली से मेरी मौत नहीं होगी। वो अंग्रेज तारीख के औराक में लिखा हुआ है कि अंग्रेज जो पुलिस अफसरान खड़े थे वो कांपते हुए उनकी बंदूकें गिर गई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे भाई और बुजुर्गों क्या हमने इसी दिन के लिए चुनवाए थे तिनके? क्या हमने इसी दिन के लिए चुनवाए थे तिनके? बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को बेगैरत बनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जा रही है, मुसलमानों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मुसलमानों की शहरियत पे डाका डाला जा रहा है, मुसलमान को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, कभी भी अपने दिल में बुज़दिली को लाने की जरूरत नहीं है। हम जिंदा हैं, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं, और वरना दुनिया से चला जाना जिल्लत की मौत से बेहतर है दुनिया से चले जाना। बहुत खूब। हमारी जिंदगी जो है अल्लाह की तरफ से है, लेकिन याद रखना कि हम किसी के ना कल किसी के झांसे में आए थे, ना खुदा की कसम क़यामत तक किसी के झांसे में आए। क्या समझते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान से कुरान को खत्म किया जाएगा, हिंदुस्तान से मुसलमानों का वजूद मिटाया जाएगा? याद रखिए मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो जमात का नाम है, मुसलमान अल्लाह की ताकत पर यकीन रखता है। जो ताकतें इस्लाम के खिलाफ आएंगी खुदा की कसम उनका आखिरी दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा, उनका वो आखिरी दिन होगा जो मुसलमानों की तारीख और मुसलमानों को दुनिया से मिटाने के चक्कर में पड़ेंगे। क्यों? एक बात सुन लीजिए, रिपोर्टर हजरात हो तो लिखें कि इस्लाम नहीं मिटेगा, मुसलमान नहीं मिटेंगे। मुसलमान अल्लाह की ताकत पे भरोसा रखते हैं। याद रखिए मुसलमानों का किरदार आप जाइए तारीख के औराक में पढ़ के देखिए। हम तो आपसे कोई और चीज की दरखास्त तो नहीं करते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको हुकूमत दीजिए, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमारी शहरियत के ऊपर अगर आप डाका डालेंगे, जैसे एक साहब ने कहा, ऐलान किया, बार बार ऐलान हो रहा है कि मुसलमान को एनआरसी के जरिए से बाहर कर दिया जाए। कोई खिलवाड़ है? अरे भाई खिलवाड़ है। एक आदमी अपने घर के 5 अफराद में से किसी एक फर्द को आसानी से बाहर नहीं कर सकता। कर सकता है? अपने घर में 5 आदमी हैं, लेकिन एक आदमी को बाहर करने के लिए उनकी क़यामत आ जाएगी। मुसलमान, मैं तो एक कहा करता हूं कि मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि मुसलमानों तुम तो वो हो कि अल्लाह के बंदों ने, इन लोगों ने जो मुतासिब लोग हैं, तुमसे तो वो बात इन्होंने कह दिया जो नबियों से कहा करते थे,
जो नबियों से कहते थे, क्या कहते थे नबियों से? नबियों से जो सबसे आखिरी बात कहते थे, सताते थे, मारते थे, कुछ करते थे, आखिरी बात वक़ाल लदीन कफरू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। क्या कहा था कुफ्फार ने रसूलों से? लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, अपनी सरजमीन से तुमको निकाल बाहर करेंगे। यही तो कहा था, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या घर वापसी कर लो। यही तो कहा है। क्या कहा? अरे भाई मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं, मैं कुरान का सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। वक़ाल लदीन कफरू, कुफ्फार ने कहा, किससे कहा? लिरुसुलिहिम, रसूलों से कहा, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, तुमको जरूर भी जरूर हम निकाल बाहर कर देंगे अपनी सरजमीन से, इंडिया से बाहर भेज देंगे। यह है मतलब। और उसके बाद या तो यहां रहना हो तो घर वापसी कर लो, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या हमारे मिल्लत की तरफ वापस आ जाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, चलिए साहब, आपकी बात हम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक कर देंगे। सबसे पहला ऐलान अल्लाह ने किया है। लिहाजा मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ जब कोई बात इस तरह की आए तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात कहने की जरूरत है कि अगर तुम हमको इस सरजमीन से निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हलाक करने के लिए रब्बुल आलमीन तैयार है। तुम्हें हलाकत के लिए हमें कुछ करना नहीं है, रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं आपसे याद करता हूं कि मुसलमान, हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब इस मुल्क के अंदर एक दूसरे के भाई भाई की तरह कल भी रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। इस मुल्क से उन लोगों का खात्मा चाहिए जो नफरत की आग को फैलाना चाहते हैं, जो नफरत की आग को फैलाए। कुरान ने ये नहीं कहा कि हम कुफ्फार को हलाक करेंगे, ये नहीं कहा। कुरान ने कहा लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक करेंगे। लिहाजा जुल्म करने वाला, कोई जुल्म करने वाला अगर अपना नाम अब्दुल्ला रखेगा उसको भी हलाक किया जाएगा। जुल्म करने वाला श्री राम अपना नाम रखेगा उसको भी हलाक किया जाएगा। जो जुल्म करने वाला होगा लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, अल्लाह उसको हलाक कर देगा। इसलिए इस बात को तो दिल में बैठाए रखना चाहिए कि अल्लाह हमको बाकी रखने वाला है। खुदावंद ताला हमारी ताकत को बाकी रखेगा, इसका हमारे दिल में यकीन है। अब हमको करने की क्या जरूरत है? हमको जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क में एक तो हिंदू भाई अपने मजहब के एतबार से मजबूती के साथ रहे, मुसलमान अपने मजहब पे मजबूती से अमल पैरा हो, हमारी जुबान से कोई कड़वी बात ना निकले। सही बात यह है, जो कड़वा बोलते हैं हम उनके लिए भी दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको राह रास्त पे लाए। हमारे दिल में कड़वाहट नहीं है, हम चाहते हैं कि इस नफरत का जवाब मोहब्बत से दे दे। मैं आपको बताता हूं, फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, फसादियों ने बेशुमार इंसानों का कत्ल किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को नहीं, इस मुल्क का कोई एक मुसलमान शहीद हो या इस मुल्क का कोई हिंदू शहीद हो, कोई भी शहीद होने वाला होगा, हमारा मुल्क का एक फर्द शहीद हो रहा है। फूल टूटा है हमारे गुलशन का, चाहे वो किसी भी दरख्त में लगा हुआ हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे गैर मुस्लिम भाई वो नहीं है, हाशा वकल्ला। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का जो फसाद सन 2002 में हुआ था, उस फसाद में मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाले जो वकला सबसे पहले मैदान में रहे वो सबके सब हिंदू भाई। मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, इतने लोगों का कत्लेआम हो गया,
लेकिन उस एक प्रधान का वाकया भी आया, बाकायदे तारीख में दर्ज हो गया। एक प्रधान था, वो गैर मुस्लिम था, उसने अपने घर में 50 मुसलमानों को जगह दिया। मुसलमान उसके घर में थे, वहां बलवाई पहुंच गए मुसलमानों का कत्ल करने के लिए। उस प्रधान ने कहा कि सुनो, ये हमारे जो भाई यहाँ छुपे हुए हैं, अगर तुम इनको कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल करने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, उससे पहले तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। वो भी तो एक हिंदू भाई है, वो भी हमारा गैर मुस्लिम भाई है। और मेरे भाइयों में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान के हमारे 95% गैर मुस्लिम भाई हमारे ऐसे ही हैं। कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग को खराब करके उनको इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की अजमत को ताराज करने के लिए इकट्ठा किया गया है। याद रखिए, जो मुसलमान का दुश्मन है, जो ईसाई का दुश्मन है, वो सिर्फ ईसाई और मुसलमान का दुश्मन नहीं है, वो हिंदुस्तान की इंसानियत का दुश्मन है। वो इंसानियत का दुश्मन है, और जो इंसानियत का दुश्मन है, याद रखिएगा, जुल्म का खात्मा होकर के रहेगा और इंसानियत का माहौल हमवार होकर के रहेगा। यहाँ फिजा जो कायम होगी, अमन व अमान की फिजा कायम होगी। यहाँ जो जुल्म करेगा वो मिटा दिया जाएगा। जुल्म की ताकत कभी भी बाकी नहीं रहती है। जुल्म चाहे कहीं भी हो, जुल्म अगर इस सरजमीन पर होगा तो याद रखिएगा, अल्लाह की एक है सुन्नतुल्लाह, एक है आदतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के पास कुदरत भी है, अल्लाह की आदत भी है। अल्लाह की आदत ये है कि अल्लाह उस सरजमीन से जुल्म को साफ कर दे, उस सरजमीन से इंसानों को साफ कर देता है जो जुल्म पर आमादा होते हैं। अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खुदा कुफ्र को बर्दाश्त करता है, शिर्क को बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको अपने ज़हनो दिमाग को सुकून से रखना चाहिए। इंशाअल्लाह इस मुल्क का न कोई हिंदू बाहर किया जाएगा, न कोई मुसलमान बाहर किया जाएगा, न कोई सिख बाहर किया जाएगा, न किसी ईसाई पर हाथ डाला जाएगा। क्यों? हाथ डालने वालों के हाथ तोड़ने के लिए अल्लाह तैयार है, जुल्म करने वालों को बदला देने के लिए अल्लाह तैयार है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अकायद को अख्तियार करें जो इस्लाम की पुख्तगी को सिखाते हों। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदारिस इस्लामिया को मजबूत करें, मकातिब दीनिया को मजबूत करें, ऐसी फलाही तंजीमों का सपोर्ट करें। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई इस तंजीम का नाम सुन करके। ये फलाहे मुसलमान नहीं है, फलाहुल मुस्लिमीन नाम नहीं रखा है, बल्कि फलाहे इंसानियत नाम रखा है। और मैं फिर कहता हूं, फलाहे इंसानियत तंजीम का नाम है। और 26 जनवरी के अंदर इसका अहम प्रोग्राम हो रहा है। जैसे 26 जनवरी को जो कानून बना है हिंदुस्तान का, उस कानून में सबके लिए खैर है, सबके लिए सुकून है, सबके लिए आफियत है। ऐसे ही इस तंजीम जो फलाहे इंसानियत है, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी बीमार होगा तो इंशाअल्लाह मुफ्ती सुहैब साहब उसका भी इलाज कराएंगे। किसी गैर मुस्लिम भाई के घर शादी का मसला आएगा तो उसकी शादी का भी नज़्म करेंगे, उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। हर एक इंसान की मुसीबत में काम आने के लिए तंजीम बनी है। अल्लाह इस तंजीम को और ज्यादा तक़वियत अता फरमाए और हर जालिम का खात्मा फरमाए। रब्बुल आलमीन मुझे कहने, आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।